अभिवादन स्वीकार करिए। मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप देख रहे हैं टाइम्स टू डिकोड। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे देश के सामाजिक और ख़ास तौर पे राजनीतिक विषयों में बटी दो विचारधाराओं के बारे में, और इसे आसान भाषा में समझने के लिए सिर्फ 2 पॉइंट लेंगे। पॉइंट नंबर 1 अंधभक्ति, पॉइंट नंबर 2 देशभक्ति। सबसे पहले हम अंधभक्ति समझ लें। ये शब्द पहले उतनी प्रचलन नहीं थी जो हाल के 4-5 सालों में हुआ है। आजकल सोशल मीडिया पर और साथ में राजनीतिक चर्चाओं में अंधभक्ति विषय बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हुआ है। और इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं, अंधभक्त वो है जो किसी विषय पर आंख बंद करके विश्वास करता है। वो इस कदर विश्वास करता है कि उसकी सभी कमियों को नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ उसकी अच्छाइयों को ही देखा करता है। तथ्यों पर चिंतन नहीं करता और ना ही उनकी कमियों को स्वीकार करता है। उसकी कमियों पर कोई चर्चा नहीं करता, लेकिन उसके कुछ अच्छाइयों का इस तरह गुणगान करता है कि जैसे दुनिया की सारी अच्छाई उसी के सत्ता में है, बाकी दूसरी सभी राजनीतिक सत्ताएं उसकी आगे बौनी हैं और वे कभी भी उसकी बराबरी नहीं कर सकती। आपको बता दूं, अंधभक्ति किसी के प्रति हो सकती है, वह किसी वस्तु हो या किसी खास विचारधारा से प्रेरित राजनीतिक सत्ता। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 देशभक्त। इस शब्द की भावना किसी भी सामान्य व्यक्ति में मिल जाएगा, चाहे वो एक युवा हो या बुजुर्ग हो या स्कूल का विद्यार्थी हो या हमारे परिवार की महिलाएं हो। बहुत ही सरल तरीके से समझेंगे, देश का सबसे पहला और सबसे बड़ा अर्थ है देश की जनता। हमारे देश के रहने वाले लोगों के भावना में देशभक्ति शब्द में भक्ति का अर्थ होता है सेवा भावना। ऐसा काम, ऐसी क्रिया जिससे देश की जनता की भला हो, और भला ना हो सके तो कम से कम नुकसान या बुरा ना हो। जैसे एक सैनिक 24 घंटे देश की सेवा में जुटा रहता है, वैसे ही एक राजनेता या आम आदमी हर समय कुछ ऐसा कर रहा होता है जिससे देश पर यानी देश की जनता पर, देश की समाज पर अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ रहा होता है। इसे 2 व्यक्तियों के उदाहरण से भी समझ पाएंगे। दर्रीपल्ली रमैया तेलंगाना के खम्मम जिले के रेड्डीपल्ली गांव में रहने वाले दर्रीपल्ली रमैया भारत के ट्री मैन के नाम से जाने जाते हैं। साथ ही वायु प्रदूषण से प्रभावित होकर अभी तक 1 करोड़ पौधे लगा चुके हैं। सम्मान के तौर पर इन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। साथ ही एकेडमी ऑफ यूनिवर्सल ग्लोबल पीस ने डॉक्टरेट की उपाधि दी। दूसरे उस व्यक्ति का उदाहरण लेंगे जिनका नाम है नरेंद्र मोदी। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए 27 फरवरी 2002 को गोधरा कांड हुआ। अभी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दिल्ली हिंसा। मैं यहां सुनिश्चित करता हूं कि नरेंद्र मोदी को आरोपी नहीं बना रहा, ये कानूनी तौर पे अदालत का विषय है, लेकिन नेताओं और राजनेताओं की नैतिक जिम्मेदारी होती है देश के सामाजिक सौहार्द को बनाए रखना और उसे आगे बढ़ाना। अभी नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं जिनका कार्य जनता के लिए यही निम्न है। एलपीजी गैस में लगातार बढ़ोतरी, खाद्य पदार्थ जैसे दाल, चीनी, सरसों तेल, अन्य कई सारी, साथ ही पेट्रोल, डीजल, स्टेशनरी, किताबें, कॉलेजों और स्कूलों की फी बढ़ाना, और सबसे महत्वपूर्ण किसी खास समुदाय, खास विचारधारा को विकास की गति से किनारा करना। इन्हीं सभी कामों से जनता की भलाई कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है आपको स्पष्ट समझ में आ गई होगी। 2 बातें और दिखाऊंगा कि एक अंधभक्त और देश हित में सोचने वाला आम आदमी की विचारधारा किस तरह से आपको प्रभावित करता है। मैंने ऐसे ही 2 व्यक्तियों की बातों को देखा जो एक ही दिन सोशल मीडिया में ट्विटर के माध्यम से अपनी बातें रखी थी। आप इससे समझ पाओगे कि कौन व्यक्ति असली विकास की बातें कर रहा है और कौन अंधभक्ति की। तो साथियों, आप देख सकते हैं मैंने दोनों ट्वीट 21 दिसंबर 2021 को ली हुई है, जिसमें एक यूजर लिखते हैं एसएससी जीडी 2018 के पास आउट अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग के लिए, जो अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं उनको ज्वाइनिंग के लिए, धरना के लिए इन्होंने प्रदर्शन ट्विटर पे एक माध्यम से अपनी बात रखी है सरकार के सामने। वहीं एक यूजर प्रयागराज में मोदी का महाकुंभ, देश की 16 लाख महिलाओं को देंगे एक साथ आर्थिक सौगात। इस बात से क्या स्पष्ट होता है कि वहीं एलपीजी सिलेंडर फ्री
में दिया और बाद में दाम बढ़ा करके अभी गरीब महिलाओं को, जनता को लूट रहे हैं। बस वही बात है, इन दोनों ट्वीट से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि किस। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि क्या अंधभक्ति से हमारे देश की विकास हो सकती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें।